नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत। आपके साथ मैं हूं सीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। अयोध्या में रावण के पुतले का दहन किया गया। निमिष गोस्वामी हमारे सहयोगी थे जिन्होंने रिपोर्ट भेजी है। अयोध्या में चल रही वर्चुअल रामलीला में अब रावण का दहन हो चुका है। राम रावण युद्ध के भयंकर युद्ध के बाद रावण का वध हुआ और रावण वध होने के साथ अच्छाई पर बुराई की हार हुई है। जो आप मेरे पीछे रावण देख रहे हैं, ये इको फ्रेंडली था। ये दिल्ली से बनकर आया था। 55 फीट ऊंचा राम ने इनका वध किया है और ये एक दशहरे का पर्व है, इसका पूर्ण हुआ है। आज वर्चुअल रामलीला का 10वां दिन था। इसके साथ ही यह रामलीला पूरी हुई है और अब इसके बाद भगवान राम का राम राज्याभिषेक होने जा रहा है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। दशहरे के अवसर पर मिर्जापुर में रावण के पुतले का दहन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों लोग मैदान में मौजूद रहे। कोविड को देखते हुए इस बार विशेष कार्यक्रमों का आयोजन तो नहीं हुआ था। इससे पहले राम रावण का युद्ध हुआ। जैसे ही राम ने बाण छोड़ा, रामलीला मैदान में 30 फीट के रावण का पुतला धू धू कर जलने लगा। तो अब तकरीबन हर जगह रावण दहन हो चुका है। देखिए, कोरोना था, इस वजह से कुछ तब्दीलियां थी। भीड़ जो अमूमन नजर आया करती थी वो नजर नहीं आई। आप देखते थे कि मेले लगते थे, रौनक होती थी, बाजार लोग जाते थे, खरीदारी होती थी। इस बार जो है काफी बदलाव रहा। उमेश, सर्वेश और अनामिका हमारे तीनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूं क्योंकि कोरोना था, हम ये देख रहे हैं वो वाली रौनक तो नजर नहीं आई जो अमूमन हुआ करती थी, जिसके साथ हम और आप बड़े हुए, लेकिन फिर भी कुछ कमी नहीं रही। आप हमें बताइए वहां की तस्वीरें किस तरह की रही, कैसे इस बार सेलिब्रेट किया गया? जी हाँ, देखिए, मेरठ को रावण की ससुराल कहा जाता है और रावण की ससुराल मेरठ की रामलीला हमेशा से इतिहास रचती आई है। इस बार भी रामलीला हो रही है, लेकिन मात्र 3 घंटे की हो रही है। आमतौर पर जो रामलीला 10 दिन की हुआ करती थी, वो रामलीला इस बार कोरोना की वजह से मात्र 3 घंटे की रह गई है। लेकिन कलाकारों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। आप देखिए इन तस्वीरों में कि किस तरह से कलाकार सारे उत्साहित हैं। आप भरत का रोल प्ले कर रहे हैं, क्या कहेंगे, कितना उत्साहित है रामलीला के मंचन को लेकर के? और कोरोना ने जो एक कट ऑफ कर दिया है, 10 दिन की जगह मात्र 3 घंटे की रामलीला हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? और कोरोना का संहार की प्रार्थना आप भी करते हैं? जी, वैसे तो हमें बड़ा दुख है कि 10 दिन की रामलीला अब सिर्फ 3 घंटे की हो गई है। लेकिन एक बहुत उत्साह भी है। ऐसा नहीं कि उत्साह नहीं है, कि हमें कम से कम ये शुक्रिया अदा करना चाहिए सरकार का या ऊपर वाले का कि 10 दिन की ना से कम से कम 1 दिन के लिए हमें 3 घंटे के लिए एक जो है मौका मिल गया कि हम 10 दिन की रामलीला जो है 3 घंटे में दिखा सकें। 10 घंटे की रामलीला 3 घंटे में दिखाई जा रही है। हमारे साथ सीता जी भी मौजूद हैं। क्या कहेंगी? जय श्री राम। और कितना खुश हैं कि रामलीला का मंचन हो रहा है। आप सीता जी का किरदार निभा रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? कोरोना के संहार की प्रार्थना आप भी करती हैं? हम तो सबसे ज़्यादा करते हैं। देखिए ना, हम 10 दिन में जो काम करते हैं, मैं 3 घंटे में वो काम करना पड़ रहा है। तो हमसे ज़्यादा तो शायद कोई प्रेयर करता होगा कि कोरोना की वैक्सीन जल्दी से जल्दी आए। बस राम प्रभु जी ऐसा करे कि ये यहाँ रावण फूके और वहाँ वैक्सीन निकल जाए बस। हाँ, रावण फूके और वहाँ वैक्सीन निकल जाए। और आप ये भी कामना कर रही हैं कि कोरोना का संहार हो। कोरोना के संहार की प्रार्थना प्रभु श्री राम भी कर रहे हैं, जो राम जी का किरदार निभा रहे हैं। आप सीता जी का किरदार निभा रही हैं, आप भी यही प्रार्थना कर रही हैं कि कोरोना का संहार अतिशीघ्र हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से जल्दी यहाँ रावण दहन हो और वहाँ कोरोना का भी दहन हो जाए बस। बहुत हो गया, अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। बस अब यही चाहते हैं प्रभु सब अपना आशीर्वाद बनाए रखे और जल्दी से जल्दी ये जो महामारी है ये खत्म हो जाए। ठीक, हमारी जल्द से जल्द खत्म हो जाए, इसकी प्रार्थना सभी कर रहे हैं। पूरा देश यही प्रार्थना कर रहा है और लगातार लोग यहाँ पर कलाकार बेहद उत्साहित हैं कि देखा हमने भगवान राम जी, माता सीता सब चाह रहे हैं, बस अब जल्द से हो जाए। बहुत हो गया। अमित भी हमारे साथ है नोएडा से। अमित, आप हमें वहाँ की तस्वीरें दिखाइए। अभी हमने उमेश के जरिए देखा, वहाँ तो बस इंतजार है कि जल्द खत्म हो कोरोना। यहाँ पर रावण दहन हो रहा है और ये तस्वीर जो है अमित हमें भेज रहे हैं, आपको हम दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। नोएडा से तस्वीरें हमारे पास आई हैं। तो शहर शहर लंकेश जल रहे हैं और ये तस्वीर नोएडा की। इससे पहले मेरठ की आपने तस्वीर देखी थी, वहाँ पर जो है रावण जल चुका है। ये जो तस्वीर हम नोएडा की दिखा रहे हैं, अमित हमारे साथ है। अमित, क्या इस बार बदलाव रहा कोरोना की वजह से?
देखिए, आपको बता दूं कि जो हम अभी नोएडा स्टेडियम में खड़े हैं, जहां मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला दहन हो चुका है, रावण के पुतले का दहन होना है। अभी जो कमेटी के लोग हैं और सदस्य हैं वो रावण के पुतले की तरफ जा रहे हैं और उसके दहन की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो 2 पुतले हैं, कुंभकर्ण और मेघनाथ, उनका दहन हो चुका है। रावण के पुतले के दहन के लिए जो वीआईपी गेस्ट हैं उनको बुलाया जा रहा है, वो जाके जो रावण के दहन में आग लगाएंगे और उसका दहन करेंगे। लेकिन अभी जो 2 पुतले मेघनाथ और कुंभकर्ण के जो थे उनमें दहन हो चुका है, वो उन्हें जो आग लगा दी गई है। और दूसरे अब जो रावण हैं, रावण के पुतले के दहन की तैयारी चल रही है। जो कमेटी के लोग हैं धीरे धीरे जा रहे हैं, जो मुख्य अतिथि हैं उनको बुलाया गया है और कुछ ही देर में, यानी कि कुछ ही समय बाद रावण के पुतले में भी दहन किया जाएगा। जी जीनत, बिल्कुल, ये हम करेक्ट कर दें कि रावण का पुतला अभी जला नहीं था, यहाँ पर कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला जला था। तो अभी रावण का जैसे ही जलेगा हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तब तक अनामिका से बातचीत कर लेते हैं। अनामिका, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो मैं आपके पीछे बहुत खूबसूरत सजावट देख पा रही हूँ और बार बार जिस मलाल का जिक्र होता है कि ठीक है पहले जैसी रौनक नहीं, लेकिन फिर भी कुछ कम नहीं, जितना है वो भी बहुत है। देखिए जीनत, मैं लखनऊ के रामलीला ग्राउंड पे हूँ। ऐशबाग का जो रामलीला ग्राउंड, जहाँ पे 500 सालों से ज़्यादा से रामलीला होती रही है, यहाँ पर वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। और देखिए, आपकी भी मंच पर मुख्य अतिथि आए नहीं है। इसके बाहर का जो ग्राउंड है, पहले मैं वो दिखा दूँ आपको कि इस बार कोरोना का प्रोटोकॉल जो है उसको फॉलो करवाया जा रहा है। इसके अलावा जो रावण जो है, मैं वो भी दिखाना चाहूँगी आपको कि इस बार 71 फुट का रावण बना के तैयार किया गया है। उस रावण पर साफ साफ लिखा गया है कोविड-19, यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत के साथ साथ सिर्फ वध रावण का नहीं करना है, बल्कि कोरोना के संक्रमण का भी करना है। और इसीलिए जो जिला प्रशासन की ओर से प्रोटोकॉल्स फॉलो करवाने के लिए कहा गया है, उसको देखते हुए कि मैदान खाली देख रही हैं, जबकि हर साल इस मैदान में पैर रखने की जगह तक नहीं मिलती थी हम लोगों को। इस बार ये प्रयास किया गया है इस ग्राउंड की ओर से, इस समिति की ओर से, कि लोगों को ऑनलाइन घर पे ही बैठ के रामलीला का मंचन वो देख सके, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए। और रामलीला ने खुद की वेबसाइट भी बना रखी है यहाँ पे, ताकि लोग घर बैठ के ही यहाँ की रामलीला का लुत्फ उठा सके, रावण का वध दे सके, घर से निकल करके यहाँ तक ना आए। इसके अलावा अभी चूंकि जो मुख्य अतिथि है वो वहाँ से आने वाले हैं, दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे, ब्रजेश पाठक के आने का भी बताया जा रहा है। तो ये वो मुख्य अतिथि है जो हर साल यहाँ पर आते हैं, रावण का वध करते हैं। लेकिन इस बार बहुत कुछ बदलाव दिखाई दे रहे होंगे आपको। इस बीच परंपरा जो है उसको भी निभाना है, तो जो परंपरा है वो ना टूटे, इसलिए जो अंतिम लड़ाई होती है आधे घंटे की राम और रावण के बीच के युद्ध की, तो वो देखिए आप, वो साफ देख पा रही होंगी आप कि किस तरीके से भयानक युद्ध चल रहा है राम और रावण के बीच में। ये युद्ध अभी चलेगा आधे घंटे, और इसके बाद से जो प्रोसेस शुरू होगा मुख्य अतिथियों के आने के साथ ही, कि किस तरीके से मेघनाथ, कुंभकर्ण, उसके बाद रावण का जो पुतला दहन होगा, उसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखाएंगे। फिलहाल लखनऊ में थोड़ा समय इसलिए भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ग्रैंड रामलीला होती है। हर बार का समय 9 बजे का दिया जाता है कि 9 बजे पुतला दहन होगा। इतनी पब्लिक आती है कि ये पूरा रास्ता जाम हो जाता है, आधा शहर जाम हो जाता है इस रामलीला की वजह से। लेकिन इस बार समय थोड़ा सा प्रीपोन किया गया है, थोड़ा पहले किया गया है। फिर भी अभी थोड़ा अर्ली है। देख रही होंगी आपकी रावण का पुतला खड़ा है, अभी मुख्य अतिथि के आने का इंतजार हो रहा है। इस बीच जो रामलीला का मंचन है वो भी देख रही होंगी आप। तो परंपरा को भी निभाना है, कोविड के प्रोटोकॉल को भी फॉलो करवाना है, और बुराई पर अच्छाई की जीत उसको भी दिखाना है। लिहाजा भी जो तैयारी है वो पूरे जोर शोर। ये युद्ध जो है वो आखिरी दौर में पहुंच चुका है, और कुछ देर बाद, क्योंकि मुख्य अतिथि जैसे ही आएंगे उसके बाद जो है रावण दहन होगा, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। अनामिका, मैं आपके पास आऊंगी। नोएडा का जो रावण था वो भी जल चुका है, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, आपने विंडो में देखा। रचना हमारे साथ है। रचना, दिल्ली की रामलीला हमेशा सुर्खियों में रहती थी, तमाम वीवीआईपीज पहुंचते थे वहां पर। हम देख रहे हैं कि कोविड की वजह से नहीं पहुंच पाए इस बार, लेकिन फिर भी किस तरह का वहां का माहौल है, कैसे उत्साहित हैं लोग, बताइएगा। बिल्कुल जीनत, जिस तरीके से हर साल यहाँ पर कई दिनों तक रामलीला का मंचन होता है और फिर पुतला दहन किया जाता है दशहरे के दिन, लेकिन इस बार सरकार की तरफ से आखिरी दिन बहुत मुश्किल से परमिशन मिल पाई है। तो सबसे पहले मैं आपको करकटडूमा सीबीडी ग्राउंड का रावण दिखाना चाहूँगी। अगर आप तस्वीरों में पीछे देखिए तो रावण यहाँ पर, पुतले यहाँ पर खड़े हुए हैं। 8 बजे का मुहूर्त है जब इनका दहन किया जाएगा। और अगर आप देखें तो यहाँ पर रावण पर खास तौर से लिखा है चीनी कोरोना का दहन, और यहाँ पर रावण का पुतला है, मेघनाथ का पुतला है, और उनके भाई जो हैं उनके पुतले यहाँ पर खड़े हुए हैं। और कुछ ही देर बाद यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष
राजेश गुप्ता यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और अगर आप यहाँ पर लाइटिंग्स देखेंगी तो आप देख सकती हैं कि तमाम तरीके की जो तैयारियाँ हैं वो यहाँ पर की गई है, क्योंकि कम समय मिला था। और दूसरी तरफ आपको मंच की तरफ दिखाना चाहेंगे, वहाँ पर जिस तरीके से गणेश स्तुति हो रही है, मंचन किया जा रहा है, क्योंकि एक दिन में ही 3 घंटे की पूरी रामलीला करनी थी, तो वो यहाँ पर हो रहा है। क्योंकि ज़्यादा लोगों को आने की परमिशन नहीं है, कम लोगों को आने की परमिशन है। कोविड के प्रोटोकॉल को भी यहाँ पर पूरी तरीके से निभाना है। इसके साथ जो दशहरा का उत्सव है उसको भी मनाना है। तो मंचन हो रहा है, गेस्ट का इंतजार किया जा रहा है। एक तरफ पुतला दहन के लिए पुतले लगाए हुए हैं और जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे भी हम बात कर लेंगे। आप बताइए कि हर साल लोग आए हैं, बातचीत करेंगे। सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश जी, वहाँ की किस तरह की तस्वीरें हैं, किस तरह से लोग उत्साहित हैं, बताइएगा। देखिए, निश्चित तौर पर संगम नगरी प्रयागराज में पूरे देश के साथ ही दशहरा का पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। बात अगर यहाँ की रामलीलाओं की करें तो यहाँ पर पत्थर चट्टी की रामलीला जो है वो काफ़ी पुरानी है, ऐसा बताया जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसकी शुरुआत की है। इसके साथ ही कई और रामलीला कमेटियाँ हैं। इस वक्त जहाँ पर मौजूद हैं हम, ये पजावा की रामलीला कमेटी है और दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर 35 फीट ऊँचा रावण तैयार किया गया है। चूँकि दशहरा का पर्व जो है बुराई पर जो है वो अच्छाई की जीत होती है, असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है, तो यहाँ पर पूरी तैयारी है। कुछ ही देर में, यहाँ कुछ ही पलों में रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। जो वीवीआईपी गेस्ट हैं यहाँ पर आईजी रेंज प्रयागराज केपी सिंह हैं, उनके यहाँ पर पहुँचने का इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की आरती उतारी जाएगी और उसके बाद रावण के विशालकाय इस पुतले का दहन किया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार कोरोना का असर यहाँ पर दिख रहा है। हर साल बरगद घाट पर रावण के पुतले का दहन किया जाता था, लेकिन कोरोना की वजह से इसको संक्षिप्त रूप से इस बार पजावा रामलीला कमेटी के मैदान में यहाँ पर आयोजित किया गया है। यहाँ पर खास तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। गेट पर ही जो लोग भी आ रहे हैं वो यहाँ पर मास्क पहनकर आ रहे हैं और इसके साथ ही साथ यहाँ पर सीमित लोगों को आने की वजह से लोगों की संख्या सीमित जरूर हुई है और कुछ जगहों पे रावण दहन हो चुका है, कुछ जगहों पे अभी क्योंकि वीवीआईपी मेहमान आने हैं और उनके बाद जो है वो रावण दहन करेंगे। तो तस्वीरें हम आपको सभी दिखाएंगे। सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, आपके आसपास बहुत लोग नजर आ रहे हैं, बात कीजिएगा जरा, मुमकिन हो तो। अभी रचना बात कर रही थी, किसी वजह से नहीं हो पाई, आप कीजिए जरा लोगों से बात। देखिए, गंगा जमनी तहजीब का ये शहर कानपुर है, जहां मां सीता रुकी थी, बिठूर में सीता अनसुईया बना हुआ है और ये बहुत ही ऐतिहासिक माना जाता है। यहाँ की रामलीला को ऐतिहासिक बनाने के लिए मथुरा से कलाकार आते हैं। 144 साल से यहाँ पर रामलीला का मंचन हो रहा है और मैं आपको दिखा दूं कि कोरोना के चलते हुए हर चेहरे पर मास्क है, लोग प्रिकॉशन लेकर के यहाँ पर आए और जो समिति है उसने इस बात का नियम रखा है कि यहाँ पर जिसको भी अंदर आना है तो मास्क लगा के आएगा। और ये पीछे जो पुतला है साफ तौर पे रावण का, उसे हर बार की तरह इस बार हाइट पे छोटा रखा गया है क्योंकि कोरोना काल है और तमाम वो नियमावली है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ गेट पर एक सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, जो भी अंदर आएगा वो सैनिटाइज होके आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। साथ ही साथ और जो छोटे बच्चे हैं उन्हें मास्क भी दिए जा रहे हैं। तो कुल मिला के कुछ देर के बाद, अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर पूरी तरीके से जब लोग इकट्ठा हो जाएंगे और बच्चे जो काफी उत्साहित हैं उनको भगवान राम की लीला के बारे में बताया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो समिति के लोग हैं उनसे हम एक बार बात कर लेते हैं। सर, ये बताइए कि किस तरीके से भगवान राम के आदर्शों को बच्चों को बताया जा रहा है, क्या प्रेरणा दी जा रही है? राम ठीक, आप सभी जो हैं, देखिए कोविड की वजह से थोड़ी सी तब्दीलियां हैं, आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें आप पहुंचा रहे हैं जो आपके जरिए हम लोग अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तस्वीरें जो भी आएंगी हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। गोरखपुर में रामलीला ग्राउंड पहुंचे सीएम योगी ने भगवान राम का राज्याभिषेक किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा है कि कोरोना काल में पूजा पाठ करें लेकिन सावधानी जरूर बरतें। अभी कोरोना कम हुआ है लेकिन खतरा टला नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों को राम के नाम से चिढ़ होती है। भगवान राम ने आदर्श शासन स्थापित किया। भगवान राम के उदाहरण आज भी प्रेरणादायी हैं। दुनिया में चाहे वह सामाजिक जीवन हो, व्यवहारिक जीवन हो, आर्थिक जीवन हो या जीवन का कोई भी पक्ष हो, बुरी तरह प्रभावित हुआ है। व्यापक पैमाने पर जनहानि भी हुई है, धनहानि भी हुई है और इसीलिए पर्वों पर भी इसका असर पड़ा है।
का पालन, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने अभी 4 दिन पहले 5 दिन पहले हम सब के लिए एक लक्ष्मण रेखा तय की। उन्होंने कहा कि पर्व और त्योहार मनाएं, सामान्य जनजीवन आगे बढ़े, हमें किसी भी प्रकार के अन्य गतिविधियों पर कोई किसी प्रकार की रोक नहीं लगानी है। लॉकडाउन की तरह हमें फिर से नहीं जाना है, लेकिन कुछ मर्यादाओं का पालन करना होगा। और ये मर्यादाएं क्या है? 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। कहीं पे कोई ऐसी सरकारें कभी आई कि जिन्हें इस प्रकार की चीजें अच्छी न थी। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें राम के नाम पर ही चिढ़ है, तो ऐसे लोग आ गए तो वे लोग फिर यहाँ पर पता लगा कि कब्जा करते हुए फिर उन लोगों के द्वारा अपने तरीके से यहाँ के पूरे विकास को बाधित करने के और यहाँ पर अवैध कब्जा करने की परंपरा हो जाएगी। 492 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से प्रारंभ हुआ है। इससे पहले गोरखपुर में आज सीएम योगी महंत की भूमिका में नजर आए। सीएम योगी की शक्ति साधना देखते ही बन रही थी। गोरखनाथ मंदिर में सीएम ने कन्या पूजन किया। रामनवमी के अवसर पर यूपी के सीएम और गोरक्षपीठ के महंत योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान से नवदुर्गा की उपासना की। इस वक्त 4 तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। सीएम योगी ने 9 कन्याओं का पूजन किया, उनके पैर धोए, कन्याओं की आरती कर उनका आशीर्वाद लिया, स्वयं परोस कर भोजन कराया और सभी 9 कन्याओं को सीएम योगी ने दक्षिणा भी दी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।